शरीर के बाहर निकलते हैं, वायु है उसके वेग से ही ये बाहर निकलते हैं। अगर सुबह वायु का प्रकोप ना हो तो ये मल और मूत्र निकलेंगे ही नहीं, और ये नहीं निकले तो शरीर में जहर ही जहर हो जाए। इसलिए प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। सुबह शरीर में वायु का प्रकोप है तो वायु के प्रकोप को संतुलित रखे ऐसी चीज पीना सुबह सबसे अच्छा होता है। तो आप जानते हैं वायु को कौन संतुलित रख सकता है? एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए 40 गांव में बहुत तेज आंधी चलती है, अंधड़ चलता है और अचानक से बारिश हो जाए तो शांति आएगी कि नहीं? वायु को शांत करने की ताकत पानी में है। तो सुबह चूंकि शरीर को वायु का प्रकोप बहुत है तो उस समय आप जूस पिएंगे, जूस में सबसे ज्यादा पानी है तो वायु शांत रहेगी। इसलिए सुबह का समय जूस पीने का है। और दोपहर का समय क्या होता है? पित्त की प्रकृति होती है शरीर को दोपहर को, क्योंकि सूर्य बहुत तेज होता है दोपहर को। सूर्य का पित्त के साथ सीधा संबंध है, सूर्य का अग्नि के साथ सीधा संबंध है। सूर्य जितना तीव्र होगा पेट की अग्नि भी उतनी तीव्र होगी, और अग्नि जितनी तीव्र होगी पित्त उतना ही तीव्र होगा। तो इसलिए दोपहर को पित्त को शांत करे ऐसी कोई चीज पीना बहुत आवश्यक है। तो पित्त को शांत करने की ताकत दो वस्तुओं में सबसे ज्यादा होती है, एक तो गाय के घी में और दूसरा दही की ताक में। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि दोपहर को भोजन के बाद आप ताक पिए। और रात का समय है वो शरीर में कफ बहुत होता है, तो कफ को नियंत्रित करने की जो ताकत है वो गाय के दूध में है, म्हशी के दूध में उतनी नहीं है। म्हशी का दूध कफ बढ़ाता है, गाय का दूध कफ को शांत करता है। तो रात को हमेशा दूध पीने की बात कही है। तो सुबह जूस पीना, दोपहर को ताक पीना, रात को दूध पीना। दूध जब भी मैं कहूंगा तो हमेशा ध्यान रखना गाय का दूध। आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में म्हशी के दूध की व्यवस्था नहीं है।